हाँ उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें से उल्टा कर लेना है। R1 आ जाएगा हमारा 2, और अब हमें R1 और जो ये हमारा आया है R का मान, इसका समान क्रम ना जोड़कर श्रेणी क्रम में जोड़ने से हमारे चारों मान है। कितना लाना था भाई? आ गया 4 ओम? ठीक है। और सेकंड पार्ट पढ़ो। एक ही पार्ट है भाई इसका, दूसरा पार्ट पढ़ो। अब 1 ओम लाना इन्हें जोड़ के। कौन कौन है? 2 ओम और 6 ओम। 1 ओम लाना। अगर हम इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा 1 ओम आ जाएगा। देखो जरा जोड़ के। एक है 2 प्लस 1/3 और प्लस 1/6, ऐसे हम लिख सकते हैं। 6 2 के 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 दूनी 6, टोटल आएगा 6 का। R बराबर आ गया हमारा 1, ये सेकंड आंसर। इसे प्रति मिनट कितनी जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी? टाइम 1 मिनट दिया। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। ठीक है। ऊष्मा पूछा। कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? ऊष्मा को कैसे लिखे हैं? H पूछ रहा, H कितनी होगी? वेरी गुड। यही क्यों लगाया H का सूत्र? H बराबर क्या क्या दिया? V दिया, R दिया, T दिया। 3 सूत्र बताए थे ना मैंने H के। बता सलोनी, तीनों लिख दे साइड में, साइड में आगे लिख दे, आगे H के 3 सूत्रों में। वेरी गुड। एक हो गया I² RT। और बताओ VIT। ठीक है, तो H के 3 सूत्र हैं क्या क्या? VIT, I² RT, V²/RT। हाँ भाई, यही क्यों लगाया इसने आशीष यहाँ पे? क्वेश्चन में ये चीज है। क्या क्या दिया? V दिया, R दिया और T दिया। चलो बेटा अब मान रख दो। हो गया? एक्सप्लेन तो कर देती थोड़ा बहुत। समझाओ चलो कैसे कैसे करा। R दिया 25 ओम, प्रतिरोध बराबर 25 ओम, विभवांतर दिया 12 वोल्टेज, टाइम दिया 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इसमें ऊष्मा ज्ञात करनी H
इंटू टी का सूत्र लगेगा। टी का मान दिया 12 स्क्वायर अपॉन आर का मान है 25 इंटू टाइम दिया 60 सेकेंड। 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 25 इंटू 60। 25 से 12 2.4 बार कटेगा। 25 से 60 2.4 बार कट गया। और 2.4 की 144 में गुणा कर दो 345.6 जूल। बेटा जूल और लिख, ऊष्मा ऊर्जा काय में नपे है, जूल में। समझ में आ गया सब बच्चों के? को कैसे जोड़े की तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। 9 ओम प्राप्त हो और 4 ओम। 6 ओम के 3 प्रतिरोध, तो 3 प्रतिरोध 6 ओम, 6 ओम, 6 तीनों प्रतिरोध कितने? 6 ओम। R1 R2 R3 तीनों ही 6 ओम है। ठीक है, ठीक है। क्या करा? क्वेश्चन पढ़ो। कि 9 ओम प्राप्त हो। इन्हें कैसे जोड़ें कि 9 आ जाए, कुल प्रतिरोध 9 ओम आए। ठीक है। और 4 ओम प्राप्त हो। सेकंड पर 4 ओम। लो भैया 6 6 6 कितने? 6 कैसे जोड़ें कि 9 आ जा? हाँ, तो हम देख रहे हैं कि जो ज़्यादा R1 R2 व R3 का समांतर है। R2 और R3 का कौन सा क्रम ले रहा कार्तिक शर्मा? 1/R फर्स्ट मान लिया इन्होंने। ठीक है, R1 तो क्या आ जाएगा बच्चों? जोड़ो इसे। R इज इक्वल टू ठीक है, समझ में आया? मान लिया? अब देखो जो अवयव R1 और R2 जैसा ऊपर नीचे है, तो R1 व R2 का समांतर क्रम है। ठीक है बच्चों? R1 और R2 का कौन सा क्रम है? समांतर। हो जाएगा 1/R फर्स्ट बराबर 1/R1 मतलब 4 प्लस 1/R2 मतलब 4। ये हो गया 1/R फर्स्ट बराबर एलसीएम क्या रहा बच्चों? 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 1/R फर्स्ट बराबर 1 और 1 कितना हो गया? 2 बटे 4। तो 1 अब 2 2 दूनी 4 उल्टा कर दो बेटे इसे। R फर्स्ट बराबर क्योंकि 1 बटे R फर्स्ट है तो R फर्स्ट बराबर आ गया 2। समझ में आ जाओगा? पहले हमने इसका समांतर कर दिया। ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम क्या आ गया? 4 2/4 हो गया। तो एकदम 2 2 4 उल्टा कर दो, R फर्स्ट बराबर हुआ। वो इन दोनों का आ गया R फर्स्ट। अब क्या करूं? R3 के साथ ये देखो एक लाइन में हो जाएंगे। अब ये करंट सेम हो जाएगी। जैसे इन दोनों को मिला के एक बन गया तो यो और यो श्रेणी में हो जाएंगे क्योंकि सेम धार करंट हो जाएगी। तो R फर्स्ट व कौन सा? R3 का क्या करो है श्रेणी में? एकदम चीज जोड़ दो। R फर्स्ट कितना? 2 आ जाएगा प्लस R3 जोड़ दो कितना? 2। तो R बराबर आ गया 2 और 2 4। यो R आ गया। अब पहुंच जाओ क्या निकालना? सवाल में क्या कहा? उपरोक्त
ये क्यों है श्रेणी में? ये एक ही लाइन में हाँ, तीनों एक ही लाइन में, करंट सेम होगी। आज हमारा 2 ओम देगा और हमारा 3 ओम देगा प्लस R3 हमारा 4 ओम देगा। अब इन्हें हम जोड़ देंगे 9 कितना आ गया बच्चों? 9। 4 3 7 और 2 9 है ना। श्रेणी में सीधा सीधा जुड़े है तो सीधा सीधा जोड़ दिया गुड़िया ने। चलो आगे। अब समांतर क्रम होगा कौन कौन? आर फर्स्ट। समांतर में क्या लिखना हुआ है? 1/r। सही है नौ को 2 से भाग कर दो। क्या?